Good morning, everyone. I hope you all are good. So I hope आप continuously S1 एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे होगे. And now we are here to revise unit number 1 web application basics. प्रीवियसली भी हमने बेटा यही चैप्टर रिवाइज किया था. मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके रिवाइज करवाए थे. सो नाउ टुडे इज अ टर्न ऑफ लॉन्ग आंसर्स बिकॉज आपको जो पेपर में 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. डिस्कस अ फ्यू एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेजेस बतानी है हमने. एडवांटेजेस क्या था, नेटवर्क क्या होता है मैंने आपको बताया था, जब टू और मोर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, तो वो नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है. तो पहले इसकी एडवांटेज भी यही होगी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर फाइल शेयरिंग. फाइल शेयर कर सकते हैं हम एक दूसरे के साथ. रिसोर्स शेयरिंग जैसे मैंने आपको कहा था, प्रिंटर्स अगर 10 कंप्यूटर हैं तो अगर एक प्रिंटर है तो सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में जो लगे हैं वो एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं. तो इससे आपकी कॉस्ट कम होती है, तो ये भी बेनिफिट हो गया, रिड्यूस कॉस्ट. तो आपके जो 9 प्रिंटर्स के पैसे थे वो बचेंगे. बेटर स्टोरेज कैपेसिटी, जब इतने कंप्यूटर्स आपस में अटैच हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाएगी और आप इजीली कोई भी डाटा कहीं से भी रिकवर कर सकते हो अगर आपका कंप्यूटर कोई क्रैश हो जाए या फेल हो जाए. ठीक है, बैकअप्स होती हैं इसकी, तो इसी वजह से आपका जो डाटा रिकवर हो जाता है. नाउ बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका था डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन, इंटरस्पेस एंड वाईफाई के बारे में. ठीक है, तो लैन मैन के बारे में पढ़ते हैं. लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क जो स्मॉल एरिया में होता है, जैसे एक बिल्डिंग और कैंपस में जब कंप्यूटर्स लगे होते हैं फ्यू किलोमीटर्स में तो उनको अटैच करता है. और मैन क्या था, मैंने कहा था एक्सटेंशन ऑफ लैन है, मतलब लैन के बाद मैन आया, मैन का एरिया बढ़ गया, जैसे कि पूरी सिटी में ये कवर हो गया. तो मैन्स आर मेनली ऑन्ड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटरकनेक्ट ऑल देयर ब्रांचेस अक्रॉस अ सिटी. जो ब्रांचेस हैं हमारी वो सारी एक दूसरे से, एक सिटी में बैंक की ब्रांचेस हैं उसको कनेक्ट करने के लिए मैन यूज किया जाता है. इंटरस्पेस क्या था, इंटरस्पेस कैन बी सीन एज द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट के फ्यूचर को क्या बोला गया है, इंटरस्पेस. इंटरस्पेस is a client server software program that allows multiple users to communicate online with real-time audio, video and text. Chat in a dynamic 3D environment. कहते रियल टाइम में आप ऑनलाइन बात कर सकते हो. The interface will offer distributed services to transfer concepts across the domains. Standard protocols for the emerging information infrastructure will support searching knowledge collections, maintained the indexed by specialized communities and residing directly on users' personal machines. These protocols will automatically interconnect related logical spaces, letting individuals navigate across community repositories rather than searching for interlinked objects within the physical networks. मतलब इंटरस्पेस, जब इंटरनेट आज हमारा चल रहा है बट इंटरनेट से आगे अगर हम फ्यूचर देखते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी जिसमें 3D इन्वायरमेंट में हम डायनामिकली चैट कर सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स इसमें ऐड हो जाएंगे. आप अपने कंसेप्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो. प्रोटोकॉल्स यूज होंगे इसमें जो आपकी नॉलेज को सर्च करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे. किसी भी तरह की चीज़ आप ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्ट हो जाओगे लॉजिकल स्पेसिस से, इंडिविजुअल से. तो जस्ट इतना ध्यान में रखना, इंटरनेट एक फ्यूचर है, सॉरी इंटरफेस फ्यूचर है किसका, इंटरनेट का. वाईफाई के बारे में क्या बताया गया है, वाईफाई आपको पता ही है, दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी. इसमें रेडियो वेव्स यूज होती हैं. तो वाईफाई मोस्टली देखो घर पे लगा होता है, स्कूल्स में लगा होता है, कैफेज में लगा हुआ होता है, जिससे आप अपना डाटा अच्छे से ट्रांसफर कर पाते हो. दिस सेम सिग्नल विल बी ट्रांसमिटेड वाया एन एंटीना टू अ डिकोडर नॉन एज राउटर. राउटर के थ्रू हम डाटे को ट्रांसफर करते हैं. Once decoded, the data will be sent to the internet through a wired Ethernet connector. A Wi-Fi connection is established using a wireless adapter to create a hotspots in the surrounding areas of a wireless router. वायरलेस भी यूज हो जाते हैं आजकल, वायर्स वाले भी होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन सा लगवाते हो. उन्होंने अलग अलग चीजें पूछी थी. ब्लूटूथ पूछा था, ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है. जब आप अपने मोबाइल पे ब्लूटूथ चलाते हो, डाटा शेयर कर सकते हो, बट ये इसकी लिमिट होती है, भी कुछ एरिया तक ही वो चल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन था बेटा नेटवर्क डिवाइसेस, देन इंटरनेट के एडवांटेजेस एंड डब्ल्यू. चलो 5 नंबर पे आते हैं. नेटवर्क की डिवाइसेस के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज.
जो कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती हैं। हब क्या है? डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सारे कंप्यूटर हब के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, जिसको जो डाटा चाहिए होता है हब के थ्रू वो दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचता है। स्विच हब से थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, क्यों? क्योंकि जो हब है डाटे को ओनली फॉरवर्ड करता है, पर स्विच क्या करता है? उसको फिल्टर करता है एंड फॉरवर्ड करता है, विच इज मोर प्रूडेंट वे ऑफ डीलिंग। मतलब बहुत इंटेलिजेंटली डील करता है, जो ज़्यादा जरूरी है उसको इजीली पहुंचा देता है, जल्दी पहुंचा देता है, और कौन सी चीज़ कहाँ पहुंचनी है एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचती है। When a packet is received at one of the interface of the switch, it filter and sends the packet. मतलब वो इस चीज को फिल्टर करता है, ये डाटा किसके लिए है, सिर्फ उसी को ही भेजा जाता है जिसके लिए वो डाटा आया है, सारे कंप्यूटर्स के ऊपर फॉरवर्ड नहीं किया जाता, हब में वो कर दिया जाता है। राउटर जैसे अभी पढ़ा था हमने, जो आपका डाटा इकट्ठा सेंड हो जाए, ट्रैफिक हो जाती है, नेटवर्क जैम हो जाता है, तो राउटर उनको रास्ता दिखाता है कहाँ से कैसे सेंड होना है। ब्रिज दो सब नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। रिपीटर डाटे को सिग्नल को हाई लेवल पे करता है ताकि डाटा लॉस ना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर भी बिना लॉस हुए पहुंच जाता है। गेटवे अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को असेस करने के लिए यूज होता है गेटवे। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, देखो अगर 5 मार्क्स का आ गया, इंटरनेट के एडवांटेजेस बहुत हैं, कोई भी 5-6 पॉइंट्स आप इसमें से लिख सकते हो। आजकल बिजनेस में यूज होता है, शॉपिंग में यूज होता है, बुकिंग में यूज होता है, चैट के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। W3C WWW के बारे में पूछा उन्होंने, इसको वेब भी कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट में कंटेन, उसमें टेक्स्ट भी होता है, हाइपरलिंक, ऑडियो, वीडियो सब कुछ होता है। इंटरनेट के ऊपर ही हम इसको असेस करते हैं। इसमें क्या होता है देखो, दिस इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड ओवर द इंटरनेट प्लेटफॉर्म एंड इट इज असेसिबल थ्रू द इंटरनेट। इट कवर्स द वेब पेज, वेबसाइट, सारा कुछ होता है जो HTML से बनते हैं, XML से बनते हैं। और बेसिक्स ऑफ WW में उसकी जो टाइप्स है वो लिखनी है। HTML WW में आता है, ये एक लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के काम आती है। HTTP प्रोटोकॉल है जो नेट पे आपको कोई भी चीज़ सर्च करने में हेल्प करता है, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने में। वेब सर्वर जहाँ से हमारा जो सर्च किया हुआ डाटा है उसका रिप्लाई आता है। होस्ट कंप्यूटर है। वेब ब्राउज़र जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे कि मोजिल्ला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये W3C था, जिसके ये पॉइंट्स आप इजीली लिख सकते हो, थोड़ी सी डिटेल ऊपर वाली लिख देना। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन है बेटा। ये तो 8 नंबर आपका, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड WW, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड ब्लॉग एडिटर। देखो बेटा, अब इसमें आपके पास आता है 8 नंबर में, इंटरनेट तो आप सारे बता ही दोगे है ना, इंटरनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आता है W3C, दोनों हमने अब पढ़े हैं, अभी दोनों को अलग अलग डिफाइन कर दो, उसका डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको ई वाला था, जो मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होती है, जैसे आप शॉपिंग करते हो, बैंकिंग, ई बुकिंग, तो आप पेमेंट है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो उसको कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इंटरनेट हमें फैसिलिटी देता है हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, चाहे आपको कोई टिकट बुक करनी है, कहीं शॉपिंग करनी है, बैंकिंग करनी है, बैंकिंग में पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देते हो, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए किस चीज़ का यूज होता है? EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप ट्रांजैक्शन करते हो? शॉपिंग के लिए स्नैपडील, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बुकिंग के लिए IRCT, बुक माई शो, रेडबस, बैंकिंग के लिए HDFC, SBI, जो भी करना है कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा ब्लॉग। ब्लॉग आपको पता है, जो एक पर्सन कोई भी है उसको क्रिएट करता है, राइट करता है और उसको बाद में पब्लिश करता है। तो ये ऑफलाइन एडिटर्स होते हैं जिसको हम लिख पहले लेते हैं ब्लॉग, जब इंटरनेट अवेलेबल होता है तब उसको पब्लिश करते हैं। तो ऑफलाइन को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो और वहां पे अपने ब्लॉग्स को क्रिएट कर लो। ऑफलाइन पब्लिश करने के लिए जब आप नेट यूज करोगे, ऑनलाइन उसको पब्लिश वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स कौन कौन से, उनके नेम देख लो बेटा। विंडो लाइव एडिटर, जिसको डेवलप किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ब्लॉग डेस्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की डिटेल लिख देना, बाकियों के सिर्फ नाम याद कर लो। क्यूमाना एंड मार्स एडिट। ठीक है, एडवांटेजेस भी दी हुई है ब्लॉगिंग की। ब्लॉगिंग के एडवांटेजेस क्या है? इसमें कुछ भी ऐड कर दो, एडिट कर लो, ऐड कर लो, पब्लिश जब कर दोगे उसके बाद में भी चेंजेस हो जाती हैं, डिलीट भी हो जाता है सारा कुछ। वायरस का जो मेन सोर्स है कहते हैं वो कौन सा है? इंटरनेट। आप जैसे इंटरनेट यूज करते हो, इंटरनेट पे कई ऐसी गलत चीजें होती हैं जो आपके कंप्यूटर में अपने आप आ जाती हैं, वो होते हैं वायरस।
कहते कैसी होती हैं ये एक्टिविटीज? शेयरिंग म्यूजिक फाइल्स और फोटोज विद अदर, जब आप शेयर करते हो। इन्फेक्टेड वेबसाइट को विजिट करने से। ओपनिंग स्पैम, स्पैम ईमेल खोल लेते हो, उसमें इतनी मेल्स आती हैं जो हमें जानते नहीं वो भी मेल्स आती रहती हैं। अगर आप फ्री गेम्स को मीडिया प्लेयर्स को डाउनलोड करते हो तो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में वायरस आएगा ही। तो ये ध्यान से करना चाहिए कौन सी वेबसाइट, अगर श्योर हो आप ये वेबसाइट्स सिक्योर है तभी आप वहां से उसको डाउनलोड करो। कहते हैं वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड होता है जो कि कंप्यूटर को हार्म करता है। इस तरह से प्रोग्राम किया होता है जो आपकी फाइलों को डैमेज करता है, डिलीट करता है, रिमूव कर देता है हार्ड ड्राइव में से, उसका डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो ये सारे वायरस हैं। वायरस के टाइप्स बताए हैं बेटा। प्रोग्राम वायरस जिसकी एक्सटेंशन होती है .exe, .com, .sys। ये exe तो बहुत बार देखा है कंप्यूटर में। The program files are used by the virus as they are easy to attack and they have simple format to which the virus can attach itself. इन फाइलों के साथ वायरस अपने आप को अटैच कर लेता है। When the infected file is executed, जब उसको आप चलाते हो फाइल को, वायरस भी एक्टिव हो जाता है। Some examples of these viruses are Sunday and Cascade। वायरसेस के नेम बताए हैं, इस नाम से भी वायरस आ जाते हैं। मैक्रो वायरस, मैक्रो लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर मैक्रो वायरस फॉर इट्स प्रोग्रामिंग। ये लैंग्वेज यूज होती है वायरस बनाने के लिए। It is a set of commands written by the user to be executed later. Data files are affected by the virus. Macrovirus spread rapidly since the users share the infected document. जब वो वायरस वाले डॉक्यूमेंट को हम आगे शेयर करते हैं तो वो वायरस सभी जगह पे फैल जाता है। उन वायरस के क्या नेम है? कंसेप्ट न्यूक्लियर। देख लो, इनको बनाने वाला भी तो कोई होता ही है ना बेटा। वो पर्सन जो इसको बनाते हैं वो इन लैंग्वेज को यूज करके वो वायरस बनाते हैं। स्पैमिंग और फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पैमिंग, जब कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अननोन पर्सन आपको ईमेल्स इतनी सेंड करते हैं वो स्पैम में चली जाती हैं, वो होती है स्पैमिंग। फिशिंग, जब कोई पर्सन आपसे मतलब फ्रॉड करे, मतलब कोई बैंकर के नेम से फोन आ जाए, आपसे आईडी पासवर्ड मांगे या फिर आपसे कोई कोड मांगे या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स कुछ भी मांगे, वो होती है फिशिंग। नाउ आपको फॉलोइंग आर द सम पॉइंट वन शुड कीप इन माइंड टू गेट प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पैम एंड फिशिंग। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियस ये बेटा, कभी भी आप अननोन पर्सन को रिस्पॉन्ड मत करो, अनवांटेड ईमेल्स को रिमूव कर दो, अननोन अटैचमेंट को ओपन मत करो। अननोन, जो डू नॉट ओपन ईमेल्स दैट हैव कम फ्रॉम अननोन सोर्सेज। ठीक है, किसी का जब फोन आता है पूरी इंक्वायरी करो। ऐसे किसी को कोड तो किसी को नहीं बताना होता बेटा, कोई भी बैंक वाला पर्सन कभी किसी से कोई कोड नहीं पूछेगा। अगर ज्यादा इमरजेंसी है बैंक में विजिट करो और उनका काम कर दो जो भी वो कह रहे हैं। फायरवॉल इंस्टॉल करो, एंटीवायरस इंस्टॉल करो ताकि आप वायरस से बच सको। बाकी ये पॉइंट्स पढ़ लेना। बस ये यहाँ पे भी वही है, अगर वायरस डिटेक्ट हो जाए तो आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए। एंटीवायरस एक स्टार्टअप है जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाता है जब आप इंस्टॉल करते हो। कोई भी आप पेन ड्राइव या सीडी लगाते हो वो पहले उसको स्कैन करता है और वायरस को रिमूव करता है, देन उस चीज को ओपन करता है। तो इसमें क्या है, देयर शुड बी फुल डिस्क स्कैन परफॉर्मेंस पीरियोडिकली। पीरियोडिकली वो सारी चीजों को स्कैन करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी रनिंग ऑल द टाइम इन द बैकग्राउंड पे चलता ही रहता है। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ स्कैनिंग ईमेल अटैचमेंट एंड फाइल। ईमेल्स को भी स्कैन कर देता है। द सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेटेड पीरियोडिकली सो दैट इट कैन रिकॉग्नाइज न्यू वर्जन। अपडेट करना जरूरी है ताकि उसमें जो जो चेंजेस हुई हैं, न्यू वर्जन आए हैं, वो भी आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, ये थे बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अब ये समझ में आ गए होंगे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पेपर के रिगार्डिंग। फिर भी कोई क्वेरी हुई तो लाइव क्लास में क्लियर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।